छोटी लड़की ने बस धीरे से एक शब्द फुसफुसाया, नाशपाती। अगले ही पल बिस्तर पर नाशपातियों का एक ढेर अचानक प्रकट हो गया, जिसे देखकर पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। छोटी लड़की को लगा था कि इस जन्म में उसका परिवार भी उसके पिछले जन्म के माता पिता जैसा ही होगा, जो उसे एक राक्षस समझकर शोध के लिए प्रयोगशाला में ले गए थे। लेकिन उसकी उम्मीदों के विपरीत इस परिवार ने उसे बिल्कुल भी राक्षस नहीं माना। इसके बजाय उन्होंने उसे स्वर्ग से भेजी गई एक छोटी भाग्यशाली तारा कहकर सराहा। वह इस दुनिया में इसलिए आई थी क्योंकि अपने पिछले जन्म में जब उस पर प्रयोगशाला में प्रयोग किए जा रहे थे, तभी अचानक एक विस्फोट हो गया, जिसने अनजाने में ही उसे एक प्राचीन किसान परिवार में वापस भेज दिया। उस समय छोटी लड़की को मरे हुए 2 दिन हो चुके थे। उसकी माँ उसे कसकर पकड़े हुए रो रही थी। तभी अचानक लड़की ने अपनी आंखें खोल दी, जिससे पूरा परिवार पूरी तरह सन्न रह गया। दादी भावनाओं से भर गईं और तुरंत परिवार की इकलौती बूढ़ी मुर्गी को काटने का आदेश दिया, ताकि सूप बनाकर अपनी पोती को ताकत दी जा सके। जैसे ही सूप तैयार हुआ, दादी ने तुरंत वह सूप छोटी लड़की को पिला दिया। परिवार का इकलौता बेटा गर्मागर्म चिकन सूप को लालसा भरी आंखों से देख रहा, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। इसके बजाय उसने कहा कि अच्छा खाना उसकी छोटी बहन को ही मिलना चाहिए। इतना स्नेही और गर्मजोशी भरा परिवार देखकर छोटी लड़की को उनका बच्चा बनने पर गहरा आभार महसूस हुआ। लेकिन एक दिन की भी शांति पूरी नहीं हुई थी। उसी रात वह गर्मी से जाग। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह यह देखकर दंग रह गई कि घर में आग लगी हुई है। वह तुरंत अपनी माँ को पकड़कर बाहर की ओर भागी। जब पूरा परिवार बाहर निकला, तब उन्हें एहसास हुआ कि पूरा गांव जंगल की आग की चपेट में। माँ इस बात के लिए आभारी थी, लड़की ने समय रहते उन्हें जगा दी। लेकिन पड़ोसी लड़की को बदकिस्मत बताने लगे, कहने लगे कि वह तो 3 दिन पहले मर चुकी और उसके जीवित होते ही आग लग, उनका घर और सारा सामान जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने मांग की कि लड़की उन्हें नुकसान की भरपाई करे। छोटी लड़की को लगा कि वह फिर से एक राक्षस की तरह ही देखी जाए, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसकी दादी गुस्से से भड़क उठी और पड़ोसियों को जोर जोर से डांटते हुए पहली बार सबके सामने उन सभी बदकिस्मत घटनाओं को उजागर कर दिया, जो वे सालों से गांव पर लाते आए। छोटी लड़की ने पहली बार महसूस किया कि संरक्षित होना क्या होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि शांत सी दिखने वाली उसकी दादी में इतनी डरावनी और प्रभावशाली उपस्थिति हो। जो पड़ोसी बहस में हार गए, उन्हें उनके पतियों ने खींचकर घर ले जाया। तभी अचानक आसमान से तेज बारिश होने लगी, जिसने जंगल की आग बुझा। लेकिन उनके पास रहने के लिए सिर्फ एक टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी ही बची। आग में उनका सारा खाना जल चुका, जिससे पूरा परिवार असमंजस में पड़ गया। तभी छोटी लड़की को अपने स्पेस में मौजूद नाशपाती का पेड़ याद आया। अगले ही पल बड़े बड़े सुनहरे नाशपातियों का एक गुच्छा सामने प्रकट हो गया। पूरा परिवार हैरान रह गया और लगातार लड़की की तारीफ करने लगा। उसे स्वर्ग से भेजी गई भाग्यशाली तारा बताया। छोटी लड़की डर गई कि कहीं परिवार उसे राक्षस न समझे। वह कुछ समझाने ही वाली थी कि दादी ने इसे दिव्य शक्ति समझ लिया और उसे लापरवाही से इस्तेमाल न करने की हिदायत दी, ताकि उसका भाग्य कम न हो। जल्द ही पूरा परिवार हंसते बातें करते हुए स्वादिष्ट नाशपातियां खाने लगा। लड़की जानती थी कि प्राचीन समय में इतने बड़े सुनहरे नाशपाती बहुत दुर्लभ होते। तभी उसके मन में एक विचार आया, नाशपातियों को बेचकर पैसे कमाए जाए और खाने की समस्या हल की जाए। उसने हाथ हिलाया और एक बड़ा सा टोकरा नाशपातियों से भर गया। परिवार यह देखकर फिर से स्तब्ध रह गया। अगली सुबह जल्दी दादी ने पिता से कहा कि वे नाशपातियां शहर ले जा खाने पीने का सामान बदल कर लाएं। साथ ही बार बार चेतावनी दी, सब नाशपातियां एक ही जगह न, ताकि लड़की का रहस्य उजागर न हो। कुछ ही समय बाद नाशपातियां बेचकर वापस आ। दादी ने उन्हें फिजूल खर्ची के लिए डांटा, लेकिन पिता ने कहा कि उन्होंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सारा खाना उन्हें एक अमीर व्यापारी परिवार ने उपहार में दिया।